तो हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इसी वीडियो में हम लोग आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है क्लास 10th का 2025-26 इंग्लिश का, उसका वन शॉट एमसीक्यू क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, मैं शॉर्ट में रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो को देख कर जाइएगा। ये वीडियो देख लेते हैं तब हम लोगों का एमसीक्यू इससे भी बाहर नहीं आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर देख लीजिए, क्या नाम है उसका। फर्स्ट चैप्टर का नाम यहाँ पर देख लीजिए। ए लेटर टू गॉड है, उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो है, फायर एंड आइस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा है नेल्सन मंडेला, ठीक है। फिर अ टाइगर इन द जू, ठीक है। सभी को वन शॉट रिविजन करने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो चैप्टर है, चैप्टर 1 है, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, ठीक है। और इसका राइटर कौन है, तो जी एल फ्यूंट्स, ठीक है। कौन है, जी एल फ्यूंट्स। इसका साथ में जो इसका राइटर है ना, राइटर का नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि हु इज़ द राइटर ऑफ ए लेटर टू गॉड, ठीक है। यानी कि ए लेटर टू गॉड के लेखक कौन है, तो जी एल फ्यूंटस है, याद कर लीजिएगा। लेटर टू गॉड फ्यूंटस, ठीक है। यानी कि जी से क्या होता है, गॉड होता है, और एल से क्या होता है, लेटर होता है, ठीक है। एल से लेटर और जी से गॉड, ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि, यहाँ पर देखिए पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि लेंचो क्या चीज़ का आशा किया था, तो रैन यानी कि बारिश का आशा किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेयर डिड लेंचो लिव, तो लेंचो कहाँ रहता था, ऑन द क्रिएस्ट ऑफ लॉ हिल, यानी कि एक चोटी में रहता था, पहाड़ के चोटी में रहता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि वाई डिड लेंचो नीड मनी, तो लेंचो को मनी की ज़रूरत क्यों था, तो इसका आंसर हो जाएगा टू सो हिज फील्ड अगेन, यानी कि क्या उसको क्या पैसा की ज़रूरत क्यों था, तो उसको पैसा की ज़रूरत इसलिए था कि वो उसका जो खेती था उसको दोबारा से कर सके अगेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ मच मनी लेंचो डिमांड, तो लेंचो जो था वो कितना किया, 100 पीसोस का डिमांड किया था, लेकिन उसको कितना मिला था, उसको 70 पीसोस ही मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी लेटर टू गॉड, तो यहाँ पर देख लीजिए एल से लेटर और जी से गॉड, यानी कि जी एल फिंटस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ठीक है। तो जो लेंचो था वो पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉयज था उसके बारे में क्या सोचता था, तो उसका हो जाएगा बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। यहाँ पर है बंच ऑफ क्रूक्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो कितना रिसीव किया था, 70 पीसोस, ठीक है। डिमांड किया था 100, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस उसका लेटर पड़ा था तो 70 पीसोस दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो पोस्ट मास्टर जो था, पोस्ट मास्टर उसने जो लेटर जो सेंट किया था लेंचो उसको रीड किया था, यानी कि पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द फील्ड ऑफ लेंचो लुक्ड एज इफ इट वर कन्वर्ट इन अ, तो उसका फील्ड कैसा लग रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सॉल्ट, यानी कि लग रहा था पूरा कि खेत में जो पूरा है वो नमक बिछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वेयर डिड लेंचो एक्सपर्ट द डाउन पॉन, यानी कि रैन टू द कम, तो नॉर्थ क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पर जो दूसरा सेकेंड पोएम है चैप्टर 1 का फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसका राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट, क्या है, रॉबर्ट फ्रोस्ट, स्नो फ्रोस्ट, ठीक है। राइटर का नाम याद कर लीजिएगा, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। लेटर का सॉरी यहाँ पर जो राइटर है, राइटर का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार राइटर के नाम से भी क्वेश्चन आता है। चलिए इसका पहला हमसे कोई क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसका पहला जो एमसीक्यू है, हु रोट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो का पोएम के राइटर कौन है, कौन लिखा है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हेमलॉक इज अ, हेमलॉक क्या था, तो क्या हो जाएगा, अ पाइसन्स प्लांट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिंग ऑफ द पोएम, तो पोएट का मूड कैसा था, तो कैसा था, सैड मूड था, ठीक है। कैसा था, सैड मूड था, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है कि व्हाट डिड द क्रू सैक ऑन द पोएट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का डस्ट ऑफ स्नो, क्या हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि
द क्रूज एंड द हेमलॉक ट्रीज सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करता है? क्रूक एंड हेमलॉक्स, तो क्या सिंबलाइज करता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ओमेन, क्या हो जाएगा? ओमेन सिंबलाइज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेयर वाज द क्रू, क्रो कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ कहाँ था? ऑन द, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर? ऑन द हेमलॉक ट्रीज, कहाँ पर था? हेमलॉक ट्रीज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है? जॉय एंड एनर्जी। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है? जॉय एंड एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन रिवाइव होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है कि द पोएट स्टूड अंडर विच ट्री, पोएट किस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा हेमलॉक जो ट्री था, हेमलॉक ट्री, उसी के नीचे स्टैंड यानी कि स्टूड यानी कि खड़ा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो कितने लाइन है डस्ट ऑफ स्नो का? तो 8 लाइन है। ठीक है, कितना लाइन है? 8 लाइन है, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसका 8 लाइन में पोएम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है कि विच बर्ड सोक द डस्ट ऑफ स्नो, तो क्रो, कौन सा बर्ड को यहाँ पर किया गया है? तो क्रो का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो दूसरा पोएम है फायर एंड आइस, क्या नाम है? फायर एंड आइस, इसका भी लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस हो गया, और जो अभी पढ़े हम लोगों ने उसका जो दोनों लेखक हैं वो एक ही हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसका क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू। इसका जो पहला एमसीक्यू है यहाँ पर देख लीजिए कि हु रोट द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस का लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डज द वर्ल्ड फायर सिंबलाइज इन द पोएम, तो फायर जो है वो क्या सिंबलाइज करता है पोएम में? तो क्या करता है? सिंबलाइज हेटेड, यानी कि जो घृणा है उसको वो वहाँ पर सिंबलाइज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डज द आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम, आई यहाँ का स्टैंड फॉर यानी कि आइस का क्या मतलब है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हाइटेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फायर क्या सिंबलाइज करता है? तो फायर जो है और डिजायर सिंबलाइज करता है। ठीक है, सॉरी, फायर क्या सिंबलाइज करता है? फायर डिजायर सिंबलाइज करता है, लेकिन जो आइस है वो हाइटेड सिंबलाइज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट वुड सफिस इफ द वर्ल्ड वार टू पेरिस ट्वाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो जाएगा? आइस एंड फायर। ठीक है, वर्ल्ड वार टू पेरिस ट्वाइस क्या का है? तो आइस है और एक फायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस इन द पोएम, तो पेरिस का क्या मतलब है पोएम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाई यानी कि मृत्यु। ठीक है, क्या हो जाएगा? डाई, मृत्यु। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर 2 जो है नेल्सन मंडेला वॉक टू फ्रीडम, इसका राइटर कौन किए हैं? नेल्सन रोलिहाला मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो है उसका राइटर कौन है? नेल्सन रोलिलाहा मंडेला। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं दूसरा वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।